रेजिस्टिविटी मतलब जो चीज रेजिस्ट, उसके लिए पहले हम रेजिस्टेंस क्या होता है हमने देखा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं तो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं क्या लेता हूं? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? अपोज करता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनको अपोज करने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। और ये रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो किन चीजों पे, किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है? तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। पहला कौन सा चीज है? तो वो है लेंथ। दूसरा है एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो वायर ले रहे हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर वायर को हमने काट दिया तो कैसा दिखेगा? वो गोल दिखेगा ना, लेकिन उसका एरिया क्या है? छोटा है, बड़ा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और थर्ड है उसका मटेरियल। बराबर है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड है? तो एक है लेंथ, एक है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, और एक मटेरियल कौन सा है। बराबर, मतलब अगर लेंथ बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लेंथ है, तो इलेक्ट्रॉन को पास होने में क्या होगा? तकलीफ होगा। वो धड़कते जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज क्या है? जो लेंथ है वो बहुत बड़ी है। मतलब अगर लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब क्या है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बराबर है, अगर लेंथ बहुत बड़ी तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा? अपोजिशन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बराबर है ना। इलेक्ट्रॉन्स को मतलब बहुत दूरी तक जाना पड़ेगा। तो इसका ही अर्थ क्या है? अगर लेंथ बढ़ी, किसी वायर की लेंथ बढ़ी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो दूसरा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर वायर का पहला एरिया इतना था तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते समय क्या होता था? उसका वो कोलाइड करते थे। मतलब क्या? कोलाइड करना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना। उसके ही अलावा अगर उस जो वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल मैंने बड़ा किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं उनको क्या स्पेस मिल जाएगी, वो इजीली पास आउट होंगे उस वायर से। मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम होगा। बराबर, मतलब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुआ। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? कोई चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। कोई चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, उसे हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, उसे बोलेंगे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ता है वायर का, वैसे रेजिस्टेंस कम कम होता है, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम दोनों का मिला देते हैं तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L बाय A। बराबर, लेंथ जितनी बड़ी, ऐसी बहुत 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 बड़ी, तो क्या होगा? इधर से इधर तो इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या होगा? तकलीफ होगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसलिए ये पहला वाला आया कि क्या? रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है कि एरिया बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये दोनों भी समझ में आया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो अब हम क्या करते हैं? ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें क्या करना है? ये नहीं चाहिए, इसलिए क्या डालना पड़ेगा? तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा और L अपॉन A।
समझ में आया? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। बराबर है? इसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा? रेजिस्टिविटी। और ये जो रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। समझ में आया? रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? मटेरियल के। अगर आपने रबर लिया, वुड लिया, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। वो इलेक्ट्रॉन को पास करने देंगे क्या? नहीं देते, सबको पता है। लकड़ी से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करता है क्या? नहीं करता। बराबर है? उसके ही अलावा हमने कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, तो उनका रेजिस्टिविटी क्या होगा? वेरी वेरी बहुत कम होगा रेजिस्टिविटी। समझ में आया? वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को पास करने देंगे। बराबर है? तो रेजिस्टिविटी क्या होता है समझ में आया? तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? अब हम ये देखेंगे। तो हमें इसका जो रो है, रेजिस्टिविटी है, उसका यूनिट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका यूनिट? तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? हम इधर करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। बराबर है? रेजिस्टिविटी हमने ऐसे ही लिख दी। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। बराबर है? तो ये मीटर और मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कट हुआ, तो ये मीटर इधर गया, तो रो का यूनिट क्या बन जाएगा? ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? तो ओहम मीटर। ये है रेजिस्टिविटी का यूनिट। तो समझ में आया क्या है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने नहीं देती। और वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो वो डिपेंड है मटेरियल के ऊपर। अगर कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, तो एक गुड कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे। मतलब रेजिस्टेंस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है। उसके अलावा हमने रबर यूज किया, हमने वुड यूज किया, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। समझ में आया? तो ये जो रेजिस्टेंस है किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है? एक रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया के ऊपर। रेजिस्टिविटी मतलब किसके ऊपर डिपेंड होती है? मटेरियल के ऊपर। लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ी, एरिया बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हुआ। समझ में आया टोटल क्या सीन है? तो अब हम आगे देखेंगे कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हो तो क्या इक्वेशन आता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज में हो तो क्या इक्वेशन। पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस हमने किस में लगाया? अभी सीरीज में। सीरीज सबको पता है। बराबर? तो सीरीज कैसा होता है? हमने इधर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर एक रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस लगाया मतलब इसका अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ रेजिस्टेंस कोई डिवाइस है। समझ में आया? इधर कुछ भी हो सकता है। इधर पंखा है, इधर टीवी है, इधर वॉशिंग मशीन है। समझ में आया? तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। रेजिस्टेंस डिवाइस भी होता है। मतलब समझ में आया क्या? रेजिस्टेंस किसी इक्विपमेंट के वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। समझ में आया? तो हमने ऐसे 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। R1 कहेंगे, R2 कहेंगे और R3 कहेंगे। बराबर है? उन सभी को हमने एक ही सप्लाई दे दिया। बराबर है? मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछता हूं, वो आप सर्च करो कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो सीरीज में आती है क्या पैरेलल में आती है? जो हम इक्विपमेंट लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, वो सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं? तो ये आप ढूंढो। मैं इस लेक्चर के लास्ट में इसका आंसर दूंगा। तो क्या है ये जो है वो क्या है? बैटरी है, पावर सप्लाई है। जो बड़ी वाली है क्या है? पॉजिटिव, छोटी वाली है वो निगेटिव। तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा? पॉजिटिव से निगेटिव को फ्लो होगा, आई। बराबर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 2 पॉइंट में से कितना उसका पोटेंशियल चार्ज का डिफरेंस कितना है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि पॉइंट अलग है। एक पॉइंट है क्या? नहीं, अलग अलग पॉइंट है। मतलब पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा। V1, V2, V3। करेक्ट है?
अब इधर से जाने वाली जो करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे और करंट इधर से, तो इधर से जाने वाला जो करंट है वो हर रेजिस्टेंस में से इक्वली जाएगा, बराबर है क्या? अलग अलग जाएगा? अलग अलग नहीं जाएगा, इक्वल जाएगा। क्यों इक्वल जाएगा? इधर से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे गोल 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 गोल, तो इधर कम जाएंगे, इधर ज्यादा जाएंगे, इधर कम, ऐसा कुछ होएगा का? नहीं होएगा। तो कैसे होगा इसमें? तो पूरे इसमें जो इधर से जो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इधर भी आके 100 ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें। समझ में आया? मतलब इन रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट क्या है? तो सेम है। तो हम पहले लिख देंगे I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। तीनों भी रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट क्या है? इक्वल है, सेम है। और ये हमने लिया V, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। ये जो मेन जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या हुआ? 3 पार्ट में उसका विलगीकरण हो गया, बराबर है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बराबर है। ओहम्स लॉ सबको पता है, क्या है ओहम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR। ये तो कभी भूलने का नहीं, समझ में आया? थ्रू आउट बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में आपको ये लगने वाला है। तो V इज इक्वल टू IR पता है, तो वैल्यू डालने का। V इज इक्वल टू क्या है? IR डाला मैंने, IR। ये क्या होगा? I1 R1। ये क्या होगा? I2 R2। ये क्या होगा? I3 R3। तो I सेम है, I1 I2 I3 ये सब क्या है? सेम ही है। इधर से मैंने क्या किया? I1 I2 I3 ये तीन ही वैल्यू क्या है? ये सभी सेम है, इसलिए मैंने इनको I को मैंने कॉमन निकाला और I कट हो गया। तो क्या रह जाएगा? एक कट क्यों हुए? क्योंकि वो सेम है। तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका अर्थ समझ में आया क्या आपको? अगर रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगाए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? इन तीनों का एडिशन हो जाएगा। मतलब हम इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे? एक ऐसा ही रेजिस्टेंस करेंगे, इधर V लेंगे और इधर लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE, और उसकी वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों की एडिशन की तो इक्विवेलेंट बन जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो हमने सीखा रेजिस्टेंस इन सीरीज में हो तो ये आता है, और ये कैसे आता है वो भी हमने डिटेल में समझा है। तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हो तो कैसे आता है वो अब हम देखेंगे। तो क्या देखेंगे अब हम? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हम एक कैसे ड्रॉ करेंगे? इधर मैंने लगा दी बैटरी, इधर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इधर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इसको बोलेंगे R1, इसको R2, इसको R3। ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो क्या होगा अब? ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे हमारे, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और पॉजिटिव से करंट फ्लो होता है। करंट ले लेते हैं। अगर हमने इधर से I करंट फ्लो होगा तो ये थ्रू आउट ऐसे फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। इधर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर है। इधर से करंट जा रहा है लेकिन डायरेक्टली इधर जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। इधर थोड़ा जाएगा, इधर थोड़ा जाएगा, बराबर है। कितना जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन ये हम बाद में देखेंगे, जो नेटवर्क का जो चैप्टर है उसमें हम ये डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम क्या समझेंगे कि जो करंट होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर जाके भी फिर से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आया? तो ये क्या होगा? I1 करंट, ये होगा I2 करंट और इधर से जाने वाला होगा I3 करंट, बराबर है। तो ये जो करंट है तो इन तीनों की क्या हो जाएगी? एडिशन हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा?
I1 प्लस I2 प्लस I3 बन जाएगा, बराबर है। लेकिन इधर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, अलग अलग होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पॉइंट अलग अलग है क्या, मतलब एक लाइन पे अगर अलग अलग पॉइंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते हैं, लेकिन इधर अलग अलग है क्या, ये नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम ही है ना, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम ही है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इधर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर और उतना ही इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या, नहीं, इधर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इन सीरीज में क्या था, सीरीज में क्या था, ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में थे, तो इसमें क्या था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो अलग अलग थे, जिधर से करंट जा रहा है उसके ऊपर जो वोल्टेज थे, वो पोटेंशियल डिफरेंस था, वो क्या था, अलग अलग था। लेकिन इस केस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस सेम है, बराबर है। तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 हो गया। और सबको पता ही है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या, IR, बराबर है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, AR नीचे आ जाएगा, V बाय R हो जाएगा। तो इसमें हम पुट करेंगे, I इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, V बाय R। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा। I1 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3, बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इससे हम क्या समझ गए, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो रेजिस्टेंस कैसे आता है, 1 अपॉन, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएंगे V, और जो रेजिस्टेंस होगा इसका इक्विवेलेंट तो ऐसा होगा, इसको हम RA बोलेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन RE इज इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस है उसका 1 अपॉन करके जो भी R की जो वैल्यू आती है वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में हो तो क्या, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हो तो कैसे इक्वेशन आते हैं, ये समझ गए, समझ में आया। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, समझ में आया। तो अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।